री धातु वनिप कह दिया कि कर देना, वनिप प्रत्यय कर देना। अरवन घोड़ा को बोलते हैं घोड़ा, लेकिन नीचे लिख दिया कि आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च अन्य व्योपी दृश्यते इति री धातु वनिप कर दिया जाए तो अरवन शब्द बन जाएगा। री धातु से वनिप प्रत्यय कर देंगे, ये वनिप का वन रह जाएगा। वनिप प्रत्यय की वनिप की सार्वधातुक की अर्धातुक से क्या, हाँ अर्धातुक होने से क्या हो जाएगा, इसको गुण कर दिया जाए। किस सार्वधातुक तो गुण क्या हो जाएगा, और तब मिला देंगे तो अरवन बन जाएगा। अरवन घोड़ा का वाची है, इसी का रूप चलाएंगे, सु लाएंगे तो राजवत बना रहा हूँ जी, क्या हो जाएगा इसका हल गया लोप कर दिया जाए और इसको उपधा को दीर्घ कर दिया जाए सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से, और इसका लोप अरवा बन जाएगा ना। हे अरवन लाए, अरवन, हे अरवन सु लाएंगे। यहाँ भी देख लीजिएगा, इसका हल गया से लोप कर देंगे, उपधा तो दीर्घ नहीं होगा, नकार का लोप करने जाएंगे लेकिन न की संबुद्धियों निषेध कर दिया। हे अरवन, हे अरवन अरे जैसे राजा, राजा के जगह अरवा बन गया और हे राजन के जगह हे अरवन बन गया। अरवन, अरवन, हे अरवन, अरवन धन औ, तब ये सूत्र है अरवणस्त्र सावन है। हाँ, अरवणस्त्र सावन नहीं है। रसौ अनाय, अरवणः षष्ठी, अरवण त्रि प्रथमान, ऐसा है देखा, हाँ ऐसा है। अरवणः, अरवण, अरवण रू के रह गया, त्रि असौ अरवण और अनय, ये षष्ठी का एक वचन, ये षष्ठी का एक वचन, ये लुप्त प्रथमांत लेंगे, ये सप्तमी का एक वचन, ये तो है। और संधि कर दिया जाएगा तो बन जाएगा ना। देखा इसको रेफ को क्या कर दिया जाए, विसर्ग। हाँ षष्ठी का है ना, अरवन में अस लाएंगे तो अरवणः बना है, तो इसको क्या किया जाए, विसर्ग। किस खरवसान से विसर्ग कर देंगे और इसको देकर इसको सभी कर देता हूँ, किससे विसर्जनीय से सा से ये हो गया था, ये बनेगा। इसको देख करके ये क्या हो जाएगा, यण करेंगे ना। हाँ का पंडित जी है, हाँ त्रि में यण कर देंगे तो त्र बन जाएगा ना, तो त्र, और यहाँ संधि क्या हो जाएगी, अरे आव आदेश करेंगे ना, सावनः बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सूत्र है, नय से रहित अरवन शब्द को क्या हो, त्रि अंतादेश होता है। असौ, सु पर में न हो तो असौ ना, सु पर में न हो ना। अब यहाँ सु से भिन्न प्रत्यय परे मांगेंगे ना, तो कौन सा निषेध इसको मानना पड़ेगा, पर्युदास, प्रसज्य और पर्युदास चलता है जी। असौ में अरे सु का ही, सु का सौ बनता है ना, और हाँ न सु असु बन जाएगा। अगर ये नय को दो तरह से किया जाता है, अगर असौ में ये प्रसज्य मानेंगे तो ये होगा कि सु पर में ना हो, बस इतना ही होता है ना, उसका निषेध में तात्पर्य होता है। जैसे अनचीच में, अनची में, अनची में क्या हो, नय किस में, प्रसज में, बस अच पर में ना हो। ये नहीं कि अच पर में ना हो इसका मतलब हल पर में हो, ऐसा नहीं करता। प्रसज में निषेध में तात्पर्य होता है। और पर्युदास में क्या होता है, तद भिन्न तद सदृश ग्राही में तात्पर्य होता है। अब देखेंगे कि क्या लिख रहे हैं, देखिए नया रहितस्य, नय से रहित अरवन, रहिता से अरवन इति अस्य अंगस्य, अरवन जो अंग है इस अंग को त्रि इति अंतादेशः स्यात्, न तु सौ, न तु अचि जैसा हो गया जी। तो कौन सा निषेध कर रहे हैं, प्रसज्य निषेध, पर्युदास नहीं है। नहीं तो होता सु से भिन्न, सु के सदृश प्रत्यय परे रहते, ऐसा नहीं कहा। बस सु पर में रहा तो ये काल मत करना। तो यहाँ सु वाला तो हम लोग रूप बना दिए, अब त्रि इसको अंतर है। सुप वाला सु कैसे, सुप वाला तो उसके लिए व्याख्यान करेंगे तो सु से ये, नहीं तो उसके लिए सुप ही लिखते न तो सु, मतलब यही सु लेना है, ये वाला सु, ठीक। क्योंकि उसके लिए लिखा जाता ना तो उसमें सुप लिखा जाता है, जैसे आता है ना सुपीचा, वहाँ है
सरोची, रोहो सूपी है, सूपी हाँ रोहो सूपी में तो उसको व्याख्यान करना पड़ता, उसको लेना पड़ता ना, तो उसका कभी वो नहीं ग्रहण किया जाता है। हाँ सु नहीं, सूप ग्रहण करेंगे चाहे कुछ व्याख्यान करना पड़ता है। और सूप भी लेने पर संशय होता है कि प्रत्याहार लिया जाए कि क्या लिया जाए, और सु में सिर्फ यही सु लिया जाता है, जो हमारा सु है ना, सु औजस का सु लिया जाता है। देखा नीचे भी कुछ ये लिखे थे क्या, देखिए ये अर्वणास्त्र का बाल मनोरमा में त्रि असौ इति छेद, ये संधि विच्छेद करना, और न विद्यते नय यस्य इति बहुब्री, जिसमें नय विद्यमान न हो ऐसा कर लेना। अंगस इति अधिकृतम, और अंग का अधिकार में है, और अर्वणा विशेष्यते, अंग को अर्वण के द्वारा विशेषित किया जाए, मतलब अर्वण अंग का विशेषण बन जाएगा। तदाह सब मिला करके लिख दिया तो यहाँ किया जाए तो ध्यान रखेंगे, तो नए से रहित होना चाहिए। तो ये इसमें नए समास कुछ नहीं किए ना, न अर्वन अनर्वन बनेगा, उसमें ये कार्य नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये नए समास से, नए से रहित अर्वन शब्द है, इसको बोल रहा है कि त्रि अंतादेश करना ना, कब सुपर में ना हो, तो सुपर में तो नहीं है तो इसको त्रि करेंगे। और त्रि क्या है ना, ऋकार इत संज्ञक है, यही तो है जी कि देखो अनय यहाँ भी षष्ठी था, ये भी षष्ठी था, तो इसको जोड़ दिया, मतलब अनय अपुत्र, अपुत्र का क्या अर्थ होता है, पुत्र से रहित, जिसका पुत्र ना हो। वैसे ही नय से रहित अर्वन को त्रि आदेश होता है, असौ सुपर में ना हो तो नित्य करता है ना, त्रि कर दिए। आगे क्या लिख रहा है, तो इसकी ये उपदेश जनुनासिक सहित कर देंगे ना, अनलोप करेंगे, तो इसका नाम हो गया उगित। उगित मतलब उक है इत, जिसका उक बराबर उक क्या होता है, प्रत्याहार, तो इसका भी नाम उगित हो गया। तो उगित्वात नुम, किसे नुम कर देंगे, हाँ नुम कर देंगे, और नुम का ना रह गया, ऊपर ले जाएंगे, नीचे करेंगे फिर तो नहीं आ जाएगा, तो अरवंत बन गया। मिला दीजिए, और क्या करना है, हाँ अरवंतौ, अरवंता, अरवंतम, अरवंतौ। आगे तो नुम नहीं होगा, लेकिन खाली अरवत का रूप चलेगा ना, हाँ अरवत, क्योंकि वो तो है नहीं, तो अरवतः, अरवता, अरवत्याम इत्यादि दे दिया। सरल है जी, दो जगह तो नांत वाला का चला, बाकी जगह तांत बन गया ना, तो अरवा, अरवंतौ, अरवंता, अरवंतम, अरवंतौ, अरवंता, अरवत्याम, अरवते, अरवते, अरवत्याम, अरवत्या, अरवता, अरवत्याम, अरवत्या, अरवता, अरवतो, अरवताम, अरवती, अरवतो, अरवत्सु। हे अरवन, हे अरवंतौ, हे अरवंतः। न अरवा बराबर अनर्वन बन जाएगा। देखिए न उपस्थिति बराबर अनुपस्थिति, न अश्व अनस्व बनता है। ध्यान रखिए, नए जहाँ समास किया जाता है, आजादी होता है तो अन ला करके जोड़ा जाता है, और हलादी होता है तो क्या अ जोड़ते हैं। तो इसमें निषेध करना है, न अरवन, न अरवा करेंगे तो क्या अन ला करके जोड़ देंगे, तो अन अरवन में जोड़ेंगे तो अनर्वन बन गया। अनर्वन से लाएंगे औ, यहाँ अगर यहाँ नहीं कहता नए से रहित, तो यहाँ भी प्राप्त है क्या, कैसे प्राप्त है, मान लिया नए हटा दीजिए, अरवन शब्द को, तो ये अरवन का ये तो अनर्वन है, कहाँ प्राप्त है, अरवन का ही एक देश कैसे विकृत होगा। ये तो वो घोड़ा का बोलता है, ये घोड़ा नहीं, ये तो घोड़ा से भिन्न गधा आदि का बोध कराएगा, अरे अरवा से भिन्न, तब कैसे होगा, अंग के अधिकार में पदंगाधिकारे तस्य तदंतस्य, वो कर देंगे ना, तो वो अंग के अधिकार में अंगत्वात, अंग कार्य होने से अरवन को भी होगा, और अरवन जिसके अंत में हो उसको भी होगा। तो अरवन अंत में ना, किसके अंत में, नय के अंत में, अन नहीं कहे, नय के अंत में है, तो इसमें भी प्राप्त होगा। जैसे जरा को भी जरस होता है, और जरा जिसके अंत में हो, निर्जर को नहीं, जरा जिसके अंत में हो, हजारों को होगा, परम जरस को भी जरा को होगा, सभी को ना। तो वैसे यहाँ भी प्राप्त है ना, अंग कार्य होने के, अंगाधिकार में होने के कारण पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य से इसमें भी प्राप्त है, लेकिन बोला है कि नए से रहित होना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं गा। तो अनयः किम, तो अनर्वा बना दिए। अनर्वा बराबर कैसे चलेगा, यज्ववत,
यज्व यज्ववत, यजवन की तरह इसका रूप चलेगा, ठीक ना, ये यही से ही चलेगा। अनरवा कहाँ का रूप है? हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे इनको यहाँ का रूप देना चाहिए था, कहाँ का? औ का देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्राप्ति नहीं है। अनरवा जहाँ दी है क्यों नहीं प्राप्त है? अरे बोल रहा है कि अनयहा की, हाँ असौ बोला है तो उनको देना चाहिए, भट्टो जी को आगे वाला देगी, लेकिन आगे लिख दिए इसलिए ज्ञापन हो रहा है कि यजवत रूप चलाना, मतलब इसमें करना नहीं है, नहीं तो उनको अरे प्रति उदाहरण दिखाना है तो औ का रूप देना चाहिए था। तो चलिए, तो इसका चलेगा। जब ये अस लाएंगे, मतलब कैसे यजवत की तरह अस लाएंगे तो इसका आकार का लोप होगा कि नहीं? अल्लोपो नहा से सस का अस लाएंगे तो बोलता है ए अनंत के आकार का, अनंत के अन के आकार का लोप हो, अनंत के भसंज्ञक आकार का लोप हो, तो लोप होगा कि नहीं? न संजोगा दो मंतात, अरे वमंत, ये देखो ये अन से पहले क्या है? हाँ, वो संजोगांत वह है, क्योंकि पहले रा व फिर अन है, ऐसा होने पर ऐसा ही है ना, तो वो बोलता है वांत संयोग से परे अथवा मांत संयोग से परे अन के आकार का लोप न, तो नहीं होगा, तो मिलाना है अनरवा, अनरवानौ, अनरवानः, अनरवानम, अनरवानौ, अनरवनः, अनरव। अच्छा ल तो होगा कि नहीं ये थोड़ा सा देख लेना। हाँ, हो जाए। जब अरवन में होगा तो यहाँ भी होगा, तो ध्यान रखिएगा अनरवा, इसको नहीं होगा, दूसरे वाला को होगा, इसको निमित्त नहीं है ना उधर, तो अनरवा, नरवाणऊ, अनरवाणः, नरवाणम, अनरवाणऊ, अनरवणः, अनरवणा, अनवर, अनर्वभ्याम, अरे नकार का लोग यजवभ्याम जैसा, अनर्वभ्याम, अनर्वभी, अनर्वणे, अनर्वभ्याम, अनर्वणः, अनर्वभ्याम, अनर्वणः, अनर्वणो, अनर्वणाम, अनर्वणी, अनर्वणो, अनर्वसु, राजसु जैसा, हे अनर्वन, हे अनर्वाणौ, हे अनर्वा। यहाँ उपधा को मैं दीर्घ कर रहा हूँ भैया, वो नियम नहीं लगेगा कि ये शौच आदि आदि नियम लगे कि नहीं? आया था ना इन्हन पुसारी अमराम सौ, नियम लगा था तो सु में ही उपधा को दीर्घ करते। ये इनंत भी नहीं है, हनंत भी नहीं है, और अर्यमन भी नहीं है, पुसन भी नहीं है, वो तो चार ही में नियम करता है, ध्यान रखिए। चलिए रिभुक्षा में पथिन शब्द, पथिन है ना जी, और मथिन, मथिन, रिभुक्षिन, रिभुक्षिन, यही तीन है जी, तीनों से सु लाएंगे, सूला है। यहाँ क्या प्राप्त है बोलिए, पहले पीछे का सूत्र बताइए क्या प्राप्त है? पथिन, मथिन, रिभुक्षिन में शौच से उपधा को दीर्घ प्राप्त है, लास्ट में वही है ना, इनंत होने से शौच से उपधा को दीर्घ प्राप्त है, लेकिन ये आया पथि मथि भुक्षाम, रिभुक्षाम षष्ठी का बहुवचन, आत प्रथमा एक वचन, एसाम अकारो अंतादेशः स्यात् सौ परे। इन तीनों शब्द को, पथिन को, मथिन को और रिभुक्षिन को क्या करना? अकार अंतालोंत लगा दिए, अकार अंतादेशो क्या परे रहते? सुपरे, सुपरे रहते। आकार बोला है, आता है ना जी, आकार करना है, आकार आदेश करना है ना, आकार आदेश करने जाएंगे, ये ना आत स्यात बोले थे, गूढ़ा नाम भेदकत्व पित पर करणेन अनुनासिकस्य आकारः गणात् व्यक्ति पक्षे। गुणा नाम अभेदकत्वात् एक होता है, गुणा नाम अभेदक, ध्यान रखिए, ये कहा कि करो, लेकिन गुणा नाम अभेदक, गुण जो होता है अनुनासिक और अननुनासिक, ये सब गुण कहा जाता है, ठीक।
तो धर्म को लेकर तो करे कि नकार को क्या करो, अनुनासिक आकार प्राप्त हो गया। ध्यान रखेंगे कौन नियम से, तो गुणा नाम अभेदक, अभेदक होने के कारण गुण जो होता है, गुण मतलब समझे ना, अनुनासिकत्व अननुनासिकत्व ये सब धर्म जो होता है अनुनासिकत्व वो अभेदक होता है, मतलब भेद कराने वाले नहीं होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ आ विधान तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ नकार के स्थान में क्या करो, अनुनासिक आकार ही करो, क्योंकि उसके सबसे सदृश कौन हो जाएगा, अनुनासिक आकार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गुणा नाम अभेदक होने के कारण तो अनुनासिकत्व, तो इसलिए ऐसा अप्राप्त हो जाएगा। ठीक, तब वही बोल रहे जी कि मूल में ही कि आत इति प्रश्लेषेण शुद्धाया एवं व्यक्ते है विधानात न अनुनासिका, कि आत का प्रश्लेष किया जाएगा जी। सूत्र में जो आत आया था ना, तो ऐसा था, आत था, आत था, एक आ कहाँ चला गया, अरे अका सवर्ण से दीर्घ हो गया है, तो प्रश्लेष ग्रहण व्यर्थ हो जाता, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा। क्या करना है यहाँ, अनुनासिक नहीं करना, अननुनासिक आकार ही करना, इसी के लिए प्रश्लेष किया गया है। ठीक, इसलिए शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति स्त्रीलिंग होता है जी। ठीक, तो शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति कौन, आरूप जो व्यक्ति है, तो शुद्ध आ ही आदेश करना, अनुनासिक आदेश नहीं करना। यही तो है जी। देखो पहला लाइन वहीं उठाया, दूसरा लाइन बाल मनोरमा में अलोन्त्यस इति नकारस्य आकारः, यही है था ना, ननु नकारस्य अंतरतम्यात् अनुनासिक एवं आकारः प्राप्नोति ना। तो कहा कि अरे वो क्यों प्राप्त है भैया, वहां तो निरनुनासिक पाणिनि जी पढ़े हैं, तो वही उठा रहे जी, न च निरनुनासिकस्य एव आकारस्य उच्चारणात्। अरे मूल में पाणिनि जी निरनुनासिक उच्चारण किए ना, तो निरनुनासिक उच्चारण करने से शुद्ध एव आकारः इति वाच्यम, शुद्धि आकार करो, इति वाच्यम न च वाच्यम, गुणा नाम अभेदकत्वात्। ये भी एक पक्ष होता है, गुण जो होता है अभेदक होता है, मतलब भेद नहीं कराता, अभिन्नी होता है। ठीक, तो वो लगाएंगे तो दोनों प्राप्त होगा, और दोनों प्राप्त हुआ तो सबसे सदृश कौन होगा, नकार का, अनुनासिक ही प्राप्त हो जाएगा। और आगे तो और लिख रहे भेदकत्वेपि, कहा कि नहीं गुणा नाम भेदक भी चलता है और भेदक भी, दोनों पक्ष चलता है जी। तब भेदकत्वेपि तपर करणेन, तो तपर किया गया क्या, आत को, आकार को तपर किया गया ना, तो ध्यान के तब भेदकत्वेपि कि गुण जो होता है भेदक भी होता है और भेदक दोनों पक्ष चलता है। तब भेद वाला मानेंगे पक्ष तो तपर करणेन अनुनासिकस्य आकारस्य ग्रहणात्, तपर मानोगे तब तो अनुनासिक का भी ग्रहण हो जाएगा। कौन नियम से, एक तो बोला कि भेदा नाम क्या, गुणा नाम अभेदक मानेंगे तो ये गुण जो होता है तो अभेदक होता है, मतलब अपने स्वरूप का ही बोध कराएगा। तो आ कहने से अनुनासिक और अननुनासिक ये दोनों क्या होता है, अभेद होते हैं, मतलब भिन्न नहीं होते हैं। तो नकार के स्थान में क्या प्राप्त था, अनुनासिक का प्राप्त था। कहा कि नहीं गुणा नाम भेदक भी होता है एक पक्ष, तो वो मानेंगे तो कहा कि ये तपर किए है पाणिनि जी, तो तपर का अर्थ कौन से यहाँ सूत्र आ जाता है, तो क्या करता, समकाल का बोध कराएगा। तो कितने का ये बोध कराएगा, 6 का बोध कराएगा। अरे आ 6 ही का बोध कराएगा ना, तो आत अनुनासिक भी आ जाता। तपर होता है ना कि जिसका नाम है तपर, वो क्या कर रहा है, समकाल से तो समकाल तो अपने काल वाला का बोध कराएगा ना, तो अपने काल दीर्घ वाला, तो दीर्घ 6 प्रकार के होता है ना, तो 6 का बोध कराता, तब भी अनुनासिक प्राप्त है। इसलिए आत का क्या करो, प्रश्लेष करेंगे, प्रश्लेष व्यर्थ होकर के ज्ञापन करके शुद्ध व्यक्ति ही करना, अनुनासिक आकार मत करना। यही मूल में आ जाइए कि आत इति प्रश्लेषेण शुद्धाया एवं व्यक्ते है। शुद्धाया किसका विशेषण है, व्यक्ति का, अरे षष्ठी है, शुद्ध व्यक्ति विधानात न अनुनासिक, अनुनासिक आकार मत करना। चलिए बहुत हो गया इस पे, तो आ कर देता हूँ, तीनों को हो जाए ना, हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
आगे कौन आया? इतोत सर्वनाम स्थाने। इतः, इत के स्थान में करना है तो षष्ठी अत प्रथमांत सर्वनाम स्थाने तो जानते ही है ना। पथ्यादे इकारस्य अकारः स्यात् सर्वनाम स्थाने पर। पथ्यादि जो 3 शब्द है ना, इनमें स्थित जो क्या है? इकार। अरे इसके इकार के ना पथ्यादे इकारस्य, पथ्यादि के इकार को ह्रस्व आकार हो सर्वनाम स्थान पर है। तो सर्वनाम स्थान पर में है ना, तो इस सब का, तो इन सभी के आकार कर रहा हूँ। ये हो गया। चलिए आगे फिर सूत्र आया। थोन था, थो जो है ना षष्ठी का है और नथा जो है प्रथमांत है। ऐसा था जी, था ये षष्ठी में थह बन जाएगा और नथा प्रथमांत है, लेकिन आकार उच्चारण के लिए ऐसा ही करना है। थकार को नथा आदेश हो, यही कहना है। देखा नीचे वृत्ति में नीचे लिख दिया, देखा थन थह इति छेदा, नीचे लिया है ना बालमनोरम में, थ इति षष्ठी और आदेशे आकार उच्चारणार्थ। आदेश में जो आकार है ना उच्चारण के लिए हलंती आदेश करना है ना। मूल में आइए, पथि मध्योस थस्य नथा आदेशः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। पथि मथि के थकार को क्या करना? नथा आदेश करना सर्वनाम स्थान का। कि एक को छोड़ क्यों दिए? तो कहा इसमें मिलता नहीं है इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो पथ्यादे लिख देते, सीधे लिखते। तीनों की अनुवृत्ति आ रही थी जी, लिख देते हैं पथ्यादे थस्य नथा आदेशः स्यात् सर्वनाम स्थाने। तो ऐसा भट्टो जी दीक्षित न लिख करके 2 ही ग्रहण किए क्यों? इसमें असंभवात, असंभव है ना, इसमें थकार मिलता ही नहीं है, इसलिए ऐसा अर्थ कर दिया ना। तो इन दोनों को करना है जी सर्वनाम स्थान में। तो इसको थ हटा करके न था, मतलब एक यहाँ भी अगर थ रहता ना तो यहाँ भी करते, ये इसका भी काम खत्म हो गया जी। तो ध्यान रखिए, आ करने वाला तो सु में करेगा और ई को अत करने वाला पूरे सर्वनाम स्थान में, और न था करने वाला भी सर्वनाम स्थान में करेगा ना। चले आगे जी, सर्वनाम स्थान। अब कुछ नहीं, अब मिला दीजिए कर रहे हैं, तो मिला दिया जाए, तब मिलाइए क्या हो जाएगा? यहाँ का सवर्ण दीर्घ कर दिया जाए ना, का सवर्ण दीर्घ कर देंगे और इसका तो लोप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तब विचार करेंगे पंथा, यहाँ मंथा। और संबोधन में भी यही रूप बनेगा, क्योंकि संबोधि भी नहीं बोल रहा है ना, तो वही बनेगा। यहाँ रिभुक्षा, मार्ग को मंथा रिभुक्षिन, स्वामी आदि को बोलेगा कि सेना नायक को लेकर के करेंगे यार। तो चलिए ये बन गया, तीनों बन गया है। मंथा दंड को, मथने वाला जो दंड होता है, अभी सब बताया होगा, ध्यान रखेंगे। मथानी को बोलते हैं। चलिए पंथा तो मार्ग को बोलते हैं, मन बन जाएगा ना। तो चलिए इसी का तब इधर आगे चला रहे जी। पंथन का इधर रूप चलेगा। औ लाएंगे तो ध्यान रखेंगे, औ लाएंगे तो पथिन धन औ, ई को अ करेंगे, नथा करेंगे, आ तो नहीं करेंगे। तो यही, और ये होने पर इसको क्या कर देंगे? सर्वनाम स्थान से ये कर दिया जाएगा, हो जाएगा ना। तब पंथा पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ, बस इतना ही। और शब्द क्या है असली? पथिन, पथिन से लाएंगे अस। वैसे इसका भी मंथा मंथानौ मंथानः मंथानम मंथानौ, मथी मथी न, मथी से लाएंगे अस। इसका भी चलाइए, यहाँ भी वो तो अतो होगा, रिभुक्षण बन जाएगा। रिभुक्षाः रिभुक्षाणौ रिभुक्षाणः रिभुक्षाणं रिभुक्षाणौ छिंदन लाएंगे। चलिए सूत्र आया, सरल है, सब साथ में तीनों चलते। भस्य टेर लोपः, भस्य षष्ठी, टेहे षष्ठी, लोपः प्रथमान। भसंज्ञकस्य पथ्यादेः टेर लोपः, यही तो है जी। भसंज्ञक पथ्यादि होना चाहिए, तो ये सब तीनों भसंज्ञक है ना। पथ्यादि बराबर 3, भसंज्ञक पथ्यादि के टी का लोप कर दो,
तो भ संज्ञा है ना, भ संज्ञा ध्यान देंगे आजादी में ही करेंगे तो लोप कर देते हैं, तो पथ रह जाएगा ना, पथ में मिला देंगे, तो पथा। अगर पथिन रहेगा ना व्याम में तो पथिन ही रहेगा जी, पथिन में नकार का लोप करेंगे तो पथिन व्याम बनेगा, इसका लोप पथि व्याम। और सु लाएंगे ना तो सु में ध्यान देंगे ऐसा सत्व हो जाता है, नकार का लोप करेंगे ना माना जाता है, हो जाता है। तो चलिए पथ पथा पथा पथि व्याम पथि व्याम पथि भी, चले पथे पथि व्याम पथि व्याम पथा पथि व्याम पथि व्याम पथा पथो पथाम पथि पथो पथिषु हे पंथा हे पंथानो हे पंथानः। ये मंथा का बोलिए, मंथा का ऐसे हाँ यही तो बनेगा। रिभुक्षा का कौन बोलिए, रिभुक्षा का बोलिए। यहाँ लोग कर दीजिए इसको, रिभुक्ष में मिला दे, रिभुक्षा रिभुक्षी व्याम भी रिभुक्षे छीड़ा के बारे भैया लोप कर देना है, रिभुक्ष रहेगा छीषु हे रिभुक्षा हे रिभुक्षा बन गया। इसीलिए तो यहाँ क्या करूँ पर आए थे पथि मथरी रिभुक्षाम, रिभुक्षाम बन जाएगा ना, तो यहाँ जैसे बनाए थे रिभुक्षाम यही का बनाए ना, वहाँ भी भस टेलोपहल लगाए थे। चलिए ये करके बना दिए ना, तपथा पति व्याम एवं मंथा रिभुक्षा, काम खत्म किया। चलो श्रांता सच ये लिखा है जी, श्रांता प्रथमा का एक वचन है और सठ भी प्रथमा का एक वचन है, कि श्रांता वहाँ बन जाएगा बहुवचन में नहीं, ये स्त्रीलिंग में बना दिया गया है, टाप करके बना दिया है श्रांता। बिगड़ा दिया है देखा, सच नश्च श्रव बन जाएगा, देखिए बिगड़ा दिया ना, सच नश्च इति श्रव बिगड़ा मिला श्रांता का बाल मनोरमा में, सच नश्च श्रव स्तुतेन अड़ा हो गया, नहीं तो न था ना न को, और स्नौ अंतौ यस्याः सा श्रांता, तो यही श्रांता बनता है जी। तो श्रांता कहाँ का रूप है, प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में, और सठ हो गया प्रथमांत, वो भी सठ हो जाएगा ना। चलिए शांता नांता च संख्या षड संख्या, शांत और नांत संख्या, शांत संख्या और नांत संख्या, इसकी क्या हो षड संख्या। षड संख्या के शांत संख्या जैसे पंचन, पंचन तो नांत संख्या है, सस है क्या शांत संख्या। एक ही हमको लग रहा है कि शांत संख्या है जी, सस, सस के सिवा और कोई नहीं है शांत संख्या है। एकादश का एकादशन शब्द है, एकादशन है, एकादश में सकार है, वो भी दूसरा सकार है, वो भी सकार शांत नहीं, एकादशन शब्द है, ध्यान के दूसरा है, वो भी नांत है। सस के लिए ही ये सकार ग्रहण किया गया है और कोई नहीं है, ध्यान पर रखेंगे। तो शांत संख्या ये 6 का वाची है ना, और ये संख्या इसका नाम कौन, जैसे पंचन, पंचन का संख्या नाम कौन रखा, ये ना लोक सिद्ध संख्या ध्यान रखेंगे। दोनों यहाँ संख्या से दोनों का ग्रहण किया, कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिम से ग्रहण करेंगे तो ध्यान रखेंगे बहु गण वतु डति संख्या तो सूत्रम व्यर्थम से, क्योंकि एक नियम है कृत्रिमा कृत्रिमयो हो कृत्रिम से ग्रहणम, के एक कृत्रिम बराबर बनावटी और कृत्रिम मतलब स्वाभाविक, ये दोनों के प्रसंग होने पर कृत्रिम का ही ग्रहण करना चाहिए। ये कहेंगे
तो संख्या हमारे व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार के, एक बनावटी कृत्रिम और एक अकृत्रिम भी है, एक स्वाभाविक है। 1 2 3 4 ये सब जो संख्यावाची जो लोक में है नहीं स्वाभाविक है, अरे अनादिकाल से ये है। और बनावटी संख्या कौन किससे होते हैं? बहुगण वतु डति संख्या से। वो बोलता है बहु की संख्या शब्द, बहु ना, बहु शब्द, गण शब्द और दतु अंत के लिए तावत आदि के लिए जी, तावत आदि। और एक होता है कति में दत्यंत है ना, तो इनकी संख्या संज्ञा की जाती है किससे? बहुगण वतु डति। तो ये कृत्रिम संख्या है, कृत्रिम इसका नाम हो गया ना, मतलब कि पाणिनि जी के सूत्रों के द्वारा रखा गया, ठीक। और 1 2 का वाची जो लोक में सिद्ध है वो क्या है? अकृत्रिम है। तो वो परिभाषा लगाएंगे तो ये सूत्र व्यर्थ होगा। क्यों? कि उसमें कृत्रिम में कोई न तो शांत होता है न तो नांत होता है, इसलिए वो परिभाषा यहाँ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, ध्यान रखेंगे, कृत्रिम ही न अकृत्रिम। अकृत्रिम सस ये है शांत संख्यावाची है, ये नांत संख्यावाची है, लोक प्रसिद्ध। इन्हीं की क्या होगी? षड संज्ञा, ठीक। तो षड संज्ञा का फल तो जानते ही है। जस सस का क्या करेंगे? लुक करेंगे। जस लाएंगे जी, पंचन शब्द लाए, पंचन शब्द क्या है? नित्य बहुवचनांत है, तो जस सस लाएंगे ना, सरल है। आगे चलिए, षड भ्यो लुक कर दिया जी, तो जस सस का लुक कर दिया जाएगा और इसको क्या किया जाए? नकार का नलोप प्रातिपदिक, तो पंचा पंचा बन जाएगा ना। चलिए, संख्या की अगर संख्या हटा दिया जाए तो क्या बोलता? नांत और शांत की संख्या संज्ञा हो, बस इतना ही कहते हैं। षड संज्ञा हो, नांत शांत की क्या हो? षड संज्ञा। संख्या हटा दिया जाए, पहले बोला था ये नांत जो संख्या और शांत जो संख्या उसकी षड संज्ञा। अब संख्या हटा दीजिए, नांत। तो नांत कहने से ध्यान रखिए, ये भी तो नांत है, इसकी तो हो ही जाती, और ये शांत है, इसकी भी हो जाती, लेकिन अति व्याप्ति होती। कहा? विप्रुष, विप्रुष शब्द है जी। विप्रुष ये बिंदु का वाची है, बिंदु जल आदि का बिंदु है उसका, ठीक। अब इसका रूप चलाएंगे तब विप्रुट, विप्रुषौ, विप्रुषा। जब सस लाते, जस लाएंगे, जस यहाँ भी लुक हो जाता, ठीक। क्योंकि आप बोले हो क्या? शांत की षड संज्ञा हो, वो संख्या नहीं लगाए हो, ठीक। संख्यावाची तो नहीं, तो ये भी तो शांत है, यहाँ लोप हो जाता। वैसे ही पामन, पामन शब्द है जी, खुजली का वाची है। पामन का रूप चलेंगे, पामन का पामा, पामानौ, पामानः। जब सस लाएंगे तो जस लाएंगे तो यहाँ भी लुक होने लगता, क्योंकि ये भी तो नांत है, ठीक। तो इनमें भी लुक होने लगता, इसलिए संख्या लगा दिया गया, ठीक। तब विप्रुषः पामानः, यही यहाँ न हो, क्योंकि ये तो शांत है लेकिन संख्यावाची नहीं है। ये किसका, इसका क्या अर्थ होता है? बिंदु। और ये क्या है? रोग विशेष का वाची है, ठीक। ये संख्यावाची नहीं है, इसलिए इन दोनों की षड संज्ञा नहीं होगी, इसलिए संख्या ग्रहण आवश्यक है। अगर नहीं ग्रहण करते ना तो इसमें अति व्याप्ति, लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्ति। लक्ष्य में तो इसमें तो जाता ही था जी, लेकिन ये अलक्ष्य में भी चला जाता है, इसकी भी षड संज्ञा हो जाती तो अनिष्ट रूप बनता, ठीक। तो इसमें मिला दिया जाए इसको तो वो दीर्घ हो जाता है, किसे? सर्वनाम स्थान से। तो ये ध्यान रखेंगे, तो यहाँ ना हो इसलिए ग्रहण किया। चला जाए, शतानि सहस्राणि। अब शतानि सहस्राणि देखा जाए, कैसे शतानि बनेगा? शत शब्द से लाएंगे ई, कहा? ये बहुवचन, शतम शते शतानि, सहस्रम सहस्रे सहस्राणि, सहस्र शब्द है, नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो ये लाए जी, जस लाए, ठीक। जस अथवा सस रखिए, जस सस को सी किए, सी का ये रहेगा सर्वनाम स्थान है ना, इसका नाम सर्वनाम स्थान होने से इसको नुम किया जाए किसी से। इस समय इसकी षड संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? श्रांता षट से। अरे षट संज्ञा प्राप्त नहीं ना, शांत भी नहीं है, संख्यावाची तो है लेकिन शांत नांत नहीं है, प्राप्त नहीं है। लेकिन इसी स्थिति में इसको नुम किया जाए किसी से, कि नपुंसक से झला चाह से, बोलता है ना, झलंत से अजंत से च क्लीबस्य,
नुम स्यात्, सब सर्वनाम स्थाने पर है। तो इसको मान कर किसको नुम करना है, नुम यहाँ बैठेगा ना और यहाँ बैठता है और समुदाय का ही अवयव माना जाता है ना। तो समुदाय का अवयव मानने से ध्यान के पहले तो ये अदंत था, अब ये नांत बन गया, नांत हो गया ना, अप्राप्त हो गया। अब इसकी क्या हो जाएगी, षट संज्ञा। षट संज्ञा करेंगे तो इसका लुक करो, लुक प्राप्त हो जाएगा ना, लुक प्राप्त हो गया। तब करे कि नहीं सन्निपात परिभाषा से लुक नहीं करेंगे, वही लिख रहा है शतानी सहस्राणी इत्यत्र सन्निपात परिभाषया न लुक। अरे जिसको मान करके ये उत्पन्न हुआ, ये कैसे, ये इसकी नाम षट संज्ञा बनी, इसी को मानकर। ये नहीं होता तो ये बनता क्या षट संज्ञा, नहीं ना। तो इसको मान करके तो क्या होता है, उपजीव्यम उपजीवकस्य विघात, उल्टा हो रहा है, उपजीव्यस्य विघातकम प्रति उपजीवकम निमित्तम न भवति। उपजीव्य बराबर होता है कारण, कारण के विघात के प्रति जो कार्य होता है वो निमित्त नहीं होता है, क्योंकि ये कार्य हो गया, ये कारण हो गया, ये इसका नाम हो गया उपजीवक और इसका नाम हो गया उपजीव्य। अरे इसी को मान करके ये उत्पन्न हुआ है ना, और फिर इसी को नष्ट करने जा रहा है, हो रहा है ना। तो सन्निपात परिभाषा का विरोध होगा, इसलिए यहाँ क्या करना, क्या करना, लुक न, षट संज्ञा तो कर लो लेकिन लुक मत करो। ये बोला है कि षट संज्ञा कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन लुक नहीं करेंगे। हाँ वही लिख रहा है, क्योंकि उसी को व्याख्यान कर रहा है कि क्या मान करके उत्पन्न हुआ था, बता रहे हैं। सर्वनाम स्य को स्था बना दिए, सर्वनाम स्थान सन्निपातेन संबंधे न, सन्निपात का अर्थ होता है संबंध, इसी के संबंध से कृतः कृतस्य नुमः, किया गया जो नुम है, तद अविघातकत्वात्, उसके विघात के प्रति निमित्त नहीं होता है। अविघातकत्वात् का होता है विघात के प्रति निमित्त नहीं होता है ना, क्योंकि सर्वनाम स्थान निमित्तक ये है जी। अरे सर्वनाम स्थान के सन्निपात से ही, उसी के संबंध से ये आया, कौन, नुमः, वो नुम तद अविघातकत्वात्, मतलब उसके विघात के प्रति निमित्त नहीं होगा। यही तो उसी का व्याख्यान कर दिए। तो सर्वनाम के बाद स्या नहीं होना चाहिए, स्थान कर दिए, स्या को थ जैसा कर था। चलिए बहुत हो गया इस पर। तब पंचन का रूप चलाना था ना, तब पंच आगे तब पंचन धन भी चलाएंगे, वहां तो लुक उप नहीं होगा, नकार लोप कर देंगे, पंचभी पंचभ्य, और पंचन धन लाएंगे आम, पंचन धन आम लाए, तब क्या लिख रहे हैं, हाँ चला गया है ना। छठ चतुर्भ्यश्च क्या बोला था, और चतुर शब्द से परे क्या करना, तो ये क्या है, षट संज्ञक है ना, षट संज्ञक से परे आम को नूट कर देंगे तो नाम बन जाएगा, पंचन नाम बन गया ना। अब ये सूत्र आ जाएगा, नोपधाया, नोपधाया लिखा है ना, हाँ अलग अलग किया है, देखा नीचे लेगा, न इति लुप्त षष्ठिकम अंगस इति अधिकृतम तद विशेषणम, अतः तदंत विधि हो जाएगी। न जो है ना लुप्त षष्ठ्यंत है, और ये अंग के साथ इसका करना है विशेष विशेषण भाव, तो अंग हो जाएगा विशेष, ये होगा विशेषण, और एना विधि तदंत से क्या हो जाएगा, नांत बन जाएगा ना। तो इसीलिए लिख रहे नान्तस्य, अंग से जोड़ लेना, नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घ स्यात् नान्त अंग की, तो ये नान्त अंग है ना, जिसके परे तो इसका अंग संज्ञा, नान्त अंग की उपधा जो है उसको दीर्घ करना, कब नाम परे तो दीर्घ कर देंगे, इसका लोप कर देंगे, तब पंचा नाम बन जाएगा, पंचासु बन जाएगा, ओम नमो नारायण, ठीक यही बन जाएगा, बन जाएगा ना। नवराज उस कमरा में हो, ये कोने में, यहाँ इधर से जाइए, हाँ हो जाएगा ना। तो ये बना, आगे चला जाए पंचसु, परम पंच, परम पंच में समास करेंगे, परमाश्च ते पंच, क्योंकि बहुवचन है ना, ध्यान रखेंगे। तो हाँ परमाश्च ते पंच, अच्छा
ते के जगह दूसरा भी रख सकते हैं, जैसे रामस चासौ ईश्वरः बोलते हैं, वैसे ही असौ के जगह अमी भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि किसके जगह, ते के जगह अमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुवचन। तो क्या होगा, परमाश्च अमी, परमाश्चामी पंच, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि ते ही नहीं बोलना है, 7 प्रकार से विग्रह दिखाए थे उसका, किसका, कर्मधारय समास का 7 प्रकार से होता है। तो बीच में क्या लगाया जाता है, अरे किसका, अदस का, यत का, तद का रूप जोड़ा जाता है, ठीक। अथवा नहीं जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, च नहीं लगाएंगे, बस नीलम उत्पलम, नीलम च उत्पलम च ऐसे बोल देंगे तो द्वंद्व होने लगेगा। हाँ, जब च लगाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे तो बीच में कुछ यत, एतद का, ये एतद का चाहे अरे यत का, तद का अथवा अदस का रूप रखते हैं, ध्यान पर रखेंगे। तो चलिए ये विग्रह करेंगे। तो ये हो गया क्या, अलौकिक विग्रह करेंगे। परम, अरे लौकिक विग्रह तो हो गया, परमाश्चते पंच, ये कर्मधारय समास किया जा रहा है जी, विशेषण विशेषण। तब परम जस और पंचन जस, लोग कर देंगे परम पंचन बन जाएगा, ठीक। किससे समास करेंगे, विशेषणम विशेषण सन महत्व करके एक सूत्र है, उसी का है, विशेषणम का ही वो है, ध्यान रखेंगे, विस्तार है। तो इससे कर लेंगे विशेषण, विशेषण बहुलम से कर लेंगे, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये समास कर लेंगे परम पंचन। इसमें भी क्या होगा, दोनों कार्य होगा, लुक और नूट दोनों होगा। लुक करने वाला कौन है, हाँ, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, जैसे चलाए थे तो वही बना दिया, परम पंच परम पंचा नाम बन जाए ना। तो जस्ट वैसे ही करना, तो क्या हो जाए, परम पंचा परम पंचा परम पंचा भी परम पंचा क्योंकि ये भी प्रधानी है। परम पंच का हिंदी में अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ 5, या उसी का ये विशेष 5 गौण रूप नहीं हुआ है ना ये, लेकिन इसको गौण कर रहा हूं। अब गौण करने के लिए बहुब्रीहि समास करेंगे, बहुब्रीहि, प्रियाः पंचः यस्य, ये कर देंगे। मिला, विग्रह दिया है गौण के लिए, दिया देखा दिया होगा, हाँ, पंच यस्य। तो चलो अलौकिक, तो अलौकिक विग्रह, अलौकिक क्या हो जाएगा, ये तो लौकिक विग्रह दिखाई जी। नीचे से दे बाल मनोरमा में चौथा लाइन है जी, बाल मनोरमा में 383 के चौथा लाइन, यस्य, यस्य इति अलग अलग कर देंगे, यस्य इति बहुब्रीहि। तो चलिए अलौकिक विग्रह क्या करें, प्रियजस, प्रियजस नहीं करेंगे, प्रियजस, क्योंकि अभी पुलिंग चल रहा है, वो भी हो सकता है, प्रियजस और पंचन, प्रिय पंचन बने, अनेक मन पदार्थ से समास करिए। अब यहाँ प्रिय पंचन तो देवदत्त एक एक का नाम हो जाएगा, अरे 5 पुरुष प्रिय हैं जिसको, तो ये गौण हो गया, पंचन देवदत्त का नाम हो गया ना। ये विशेषणत्वेन अब उपस्थित हो रहा है। पंचन का जो अर्थ है कौन, पंचत्व संख्या विशिष्ट, वो विशेषण रूप से उपस्थित होता है, मुख्य रूप से उपस्थित तो नहीं होगा ना, क्योंकि परम पंचम में भी क्या होता था, मुख्य रूप से 5 का उपस्थित था, अरे 5 श्रेष्ठ 5, यहाँ तो हो गया 5 है प्रिय, जिसका ऐसा कौन हो गया, देवदत्त, देवदत्त का नाम हो गया प्रिय पंचन। तो ये गौण रूप से विशेषणत्वेन उपस्थित हो रहा है। तो ये गौण में तो क्या लिख रहे हैं, गौणे तो न लुंग नुटाऊ, लुक और नुट था, लुक बराबर जानते ही है ना कि न तो लुक करना और न तो नोट करना, किससे, षट चतुर्भ्यश्च से, क्योंकि वो प्रधान में ही लागेगा, गौण में नहीं है। बहुवचन ग्रहण सामर्थ्यात पहले दिखा दिए थे, क्योंकि षट चतुर्भ्यश्च यही है कि ना, और षड्भ्यो लुक, ये बहुवचन क्यों कर दिए, ससो लुक लिख देते, अरे षड्भ्यो लुक के जगह क्या लिख देते, ससो लुक, षड का ससो बिन जाता ना, ससो लुक कर देते। तो हिंदी में क्या अर्थ है, षड्भ्यो लुक के जगह ससो लुक करते, तो क्या अर्थ होता, वही षड सम्यक से परे है।
अरे सस ही शब्द है, षड संज्ञा बराबर क्या होता है? सस का ही बहुवचन षड संज्ञा करते हैं ना, तो उस पर वो आता है कि षड संज्ञा क्या है? षड संज्ञा करता है कि सस संज्ञा? अरे बोलेंगे तो षड ही बोलेंगे, नहीं तो सस संज्ञा ही की गई है। उसको ठीक, इस पर भी है कि ये पाणिनि सस संज्ञा की है कि षड संज्ञा की है, क्योंकि वो लिख दे। अरे बोला जाता कौन है? षडांता सट, सस रहता तो सट बनता कि सस बनता? ये रहता तो क्या बनता? सस नहीं बोला जाएगा ना, बोला जाएगा तो क्या सट ही बोलेंगे? सट या सट बोल सकते, यही शब्द था, तो कोई कहता यही था। ठीक, तो वास्तविक में यही सस संज्ञा ही करता है। ठीक, तो ससो लुक कर देते, इसी में अस्मिला तो ससो लुक मतलब षड संज्ञक से परे, तो षड्भ्य लुक क्योंकि ये, और इसी का रूप चलाएंगे षड्भ्य बहुवचन के सामर्थ्य से क्या लाएंगे? प्रधान में ही लगाएंगे। वही तो लिख रहे, देखिए गौणत्व षड्भ्यो लोक, और लिख दिए षट चतुर्भ्य, दूसरा लाइन ना, इति बहुवचन निर्देशेन षट चतुर अर्थः प्राधान्य अवगमात्, कि षट का, षट संज्ञा का, चतुर शब्द का अर्थ जहाँ प्रधान रहेगा वहीं ये दोनों लगाना, नहीं तो पहला वाला में षष्ठी ये पंचमी का एक वचन लिख देते, और दूसरे वाला में क्या लिख देते? षट चतुर्भ्य में षट चतुर्भ्याम लिख देते। अरे दो है तो षट और चतुर्भ्याम कर देते, बहुवचन क्यों लिखे? तो बहुवचन निर्देश करने से ये ज्ञापन हुआ। ठीक, तो चलिए तब उसका रूप चलाने जा रहे। प्रिय पंचा, प्रिय पंचानो, प्रिय पंचान, प्रिय पंचाम बना दिए जी। चलिए तो इसका राजनवत रूप चलाएंगे कि राजन की तरह रूप चलाना है जी प्रिय पंचन का। ठीक, तब ध्यान देंगे, तब प्रिय पंचा, प्रिय पंचानो, प्रिय पंचानः, प्रिय पंचानौ, प्रिय पंचानौ, जब लाएंगे अस संस्कार, यहाँ अल्लोप न लगे कि नहीं, संजोग से परे है जी, संजोग से पर में है, संजोग से पर में आना है, तो लोप होगा कि नहीं आकार का? क्यों होगा? हाँ, वो बोलता है क्या? अरे संजोग हो, संजोग के अंत में या तो वह हो या तो म हो, तो यहाँ संजोग के अंत में क्या है? च है ना, तो निषेध नहीं करेगा, तो यहाँ भी लोप कर ठीक। अब इसको क्या किया जाए? इसको चुत्व कर दिया जाए ना। देखिए च है, ये चू है, ये स्तु है, तो ऐसे के योग होने पर क्या होता है? स्तु के स्थान में चू करना है, तो स्तु के स्थान में यह कर देंगे, तो दोनों तरफ से यहाँ हो जाएगा ना, बीच में च रहेगा। वही तो बनाए हैं, प्रिय पंचाम बनाए हैं। कहाँ का बनाए? ये आम का, अपने से यहाँ भी बनेगा, ध्यान पर रखेंगे। उनको तो दिखाना था, मेन उनको दो ही चीज दिखाना था, कौन? जस का और आम का दिखाना था, क्योंकि वो किया नहीं गया है, लेकिन ये समझे रहेगा, ये रूप चलेगा, बन जाएगा ना। तब बोला रूप कौन बोलेंगे? बोलिए प्रिय पंचन का बोलिए, कैसा चलाना है? राजवत चलाना है। प्रिय पंचा, प्रिय पंचानो, प्रिय पंचानः, प्रिय पंचाम, प्रिय पंचाम, है प्रिय पंचानाम, प्रिय पंचानम, प्रिय पंचानो, प्रिय पंचाम। अरे ये प्रिय पंच्य, प्रिय पंच्या, प्रिय पंचाभ्यम, राजाभ्याम बनता है ना, प्रिय पंचभिः, प्रिय पंचे, प्रिय पंचाभ्यम, प्रिय पंचभ्यः, प्रिय पंच्यः जैसा हो जाएगा ना। प्रिय पंच्यो, प्रिय पंच्यानम, पंच्यानम क्या होगा? खाली मिलाना है ना, राज्ञाम बनता है, राजन से थोड़ा भी ना। प्रिय पंचे, आगे दो रूप बनेगा, विभाषा गीस्यो हो। प्रिय पंची, प्रिय पंचनी, हाँ, प्रिय पंचनी, प्रिय पंची, प्रिय पंचे हो, प्रिय पंचासु, पंचासु, राजसु बनता है। भाई सब भूल गए हे। प्रिय पंचन है, प्रिय पंचानो है, प्रिय पंचान। चलिए, एवं सप्तन नवन दशन, सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु, और नवन का भी नव नव नवभिः नवभ्याम नवभ्याम क्यों बोल रहे हैं? नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु, दश दश दशभिः दशभ्यः, क्योंकि नित्य बहुवचनांत होगा ना, ध्यान रखेंगे। अष्टन का लाए,
अष्टन आ विभक्त अष्टन, अष्टन से लाएंगे जस, जस जस और सस का अस रखें जी। सूत्र है जी। अष्टन आ विभक्त अष्टन आ विभक्त, अष्टन अष्टना षष्ठी आलुप्त प्रथमांत हो जाएगा कि प्रथमा हो जाएगा, विभक्त सप्तमी का है ना। अष्टना क्या रायो हली है, बोलिए अष्टना को अष्टन को आ करना है विभक्ति पर, अष्टना षष्ठी आ प्रथमा, लुप्त प्रथमांत माने कि लुप्त हो जाएगा अपने आप ना, अपने आप सु रहेगा ना तो यह हो जाएगा और लोप उससे हो जाएगा भो भगो अगो, उसी से यह हो गया, ध्यान रखेंगे हरली सर्वसाम से लोप भी हो जाएगा, तब प्रथमांत हो जाएगा और विभक्त सप्तमी। अष्टन आत्वम स्यात् हलादौ विभक्तौ, हाँ ये हो गया जी। तो अष्टन को ध्यान रखेंगे तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये हलादी नहीं कहलाता है, ये तो आजादी कहलाता है ना, अनुबंध लोप करके ही देखना है, नहीं तो जस भी तो हलादी कहलाएगा और सस भी तो नहीं कहा कि हलादी विभक्ति परे रहते इसको आतो, नित्य आतो करने के लिए बोल रहा है ना, नित्य बोल रहा है ना, अब वह तो नहीं लगाए हैं तो ध्यान रखेंगे नित्य आतो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अष्टन, अष्टन दन लाएंगे ध्यस, नित्य बहुवचनांत है तो जी यहाँ आतो होगा ना, हाँ आतो करेंगे इसी से, क्योंकि लिख रहा है ना कि क्या कि अष्टन शब्द को हाँ आतो हो नित्य करना है तो इसको आतो करना है, आतो इसी को होगा, इसी के स्थान में होगा ना, हाँ अलोन्त्यस से अंतिम को हो जाएगा, आकाश और कहेंगे अष्टाभ्य, ये बनेगा, वहाँ बनेगा यहाँ तो नहीं बनेगा। सूत्र आया जी अष्टाभ्य औस, अष्टाभ्य पंचमी ना, औस तो जानते ही प्रथमांत है। कृत आकारात अष्टनः पंचमी है जी, अष्टना यहाँ कृत आकारात अष्टनः, जिसमें आकार कर दिया गया ऐसे अष्टन से परे परयो हो जस ससो हो औस्यात्, यही बोले जी कि जिस अष्टन शब्द को क्या कर दिया गया हो, आतो कर दिया गया हो, ऐसे अष्टन शब्द से परे जस सस को औस करना, तो जस सस को तो कभी ये तो आतो होता ही नहीं, ठीक, तब कैसे लिख दिए, आगे लिख रहे हैं अष्टभ्य इति विभक्ति, अष्टभ्य इति वक्तव्य कृत आत्मनिर्देशो जस ससो विषय आत्वम ज्ञापयति, जस सस के विषय में भी है, आगे का आगे देखिए वैकल्पिकम च इदम अष्टन आत्वम, भले यही लगाइए, हम लोग नित्य किए थे ना, लेकिन कह रहे कि नहीं नित्य नहीं होता है, ये वैकल्पिक होता है, तो वह तो नहीं लाए थे अनुवृत्ति, वह तो नहीं लाए थे ना, तब कैसे, तो वही पंक्ति लिख रहे जी कि वैकल्पिकम च इदम अष्टन आत्वम, अष्टन को जो आतो करने वाला सूत्र है वो वैकल्पिक करता है, क्यों वैकल्पिक न करता है, वैकल्पिक रखे ना कि वैकल्पिकम की अष्टन को आतो करता है, क्यों, तो अष्टनो दीर्घात इति सूत्रे दीर्घ ग्रहण ज्ञापकात्, ध्यान रखेंगे अष्टनो दीर्घात, वो मान लिए स्वर वैदिकी में बस दीर्घ अष्टन शब्द से परे वो कहता है, तो दीर्घ विशेषण क्यों लगा रहे हो, दुनिया में अष्टन दीर्घ ही होता है, ठीक है, देखो नीचे उसका अर्थ भी दिया होगा, दीर्घ के अष्टनो दीर्घात सूत्रम, देखिए उसका अष्टन शब्दात् परा असवर्नाम स्थान विभक्ते उदाता स्यात्, यही इसे सूत्र का अर्थ है, ठीक, फिर से देखना कि दीर्घांतात् अष्टन शब्दात् परा, पराहा असवर्नाम स्थान विभक्ति उदाता, परा उदाता, सवर्नाम स्थान से भिन्न, जैसे ये हो गया जी उदात, देखिए यही देखे कि सवर्नाम दीर्घांत अष्टन शब्द से परे कैसा होना चाहिए, सवर्नाम स्थान से जो भिन्न विभक्ति है इसकी क्या उदात संज्ञा, तो इसकी उदात करेगा,
लेकिन दीर्घ क्यों ग्रहण किए? दुनिया में ये दीर्घ ही होता है अष्टन शब्द, क्योंकि वो तो नित्य क्रिया करता है। तो दीर्घ शब्द की ग्रहण करना क्या हो गया? व्यर्थ होकर ज्ञापन करा। हाँ, दीर्घ शब्द, अरे वो एक ही रूप बनाया ना, तो दीर्घ ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन कराता है कि क्या? विकल्प से होगा। नहीं तो दीर्घ ग्रहण व्यर्थ करो तो व्यर्थ होकर के ज्ञापन का कि इसको क्या होता है? वैकल्पिक होगा। वही तो मूल में लिखा, अष्टनो दीर्घात इति सूत्रे दीर्घ ग्रहण ज्ञापकात्, ग्रहणात् ज्ञापकात्, समझ जाइए। तो इसलिए लघु में वा लिख दिया गया था, ये सब झंझट नहीं लगाए, यही लिखे ना, अष्टना क्या अष्टना आत्वम वा स्यात् हलादौ विभक्तौ परत, वहाँ वा लिख दिए थे। अब यहाँ ऐसे करके लिखे। चलिए, तब विकल्प से करना है ना, तब विकल्प से करना है जी। हलादी में तो यहाँ दो रूप बनाइए। लिखा है। हाँ, तो वहाँ वो झंझट में तो दो रूप, कहने का मतलब दो बनता है। ठीक, अष्टाभ्य अष्टाभ्य। तब अब यहाँ आइए कि ये अष्टाभ्य औस पाणिनि जी सूत्र क्यों बनाए? अरे अष्टाभ्य औस भी तो बना सकते थे, दीर्घ ही क्यों ग्रहण? हाँ, क्योंकि दोनों रूप बनता है। अब ये मालूम हो गया ना हमको, दो रूप बनता है, अष्टाभ्य औस भी बनता है, अष्टाभ्य भी बनता है, अष्टाभ्य भी बनता है, अष्टाभ्य। और ये कहने पर कितना का लाघव होता? एक मात्रा का। अरे इसमें और सब तो है, यहाँ दीर्घ की दो मात्रा होती है ना, और यहाँ और ये ह्रस्वकार रखते तो एक मात्रा, तो एक मात्रा का क्या हो जाता? लाघव हो जाता। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो उस अनुसार से दीर्घ ग्रहण करने से अष्टाभ्य औस में ज्ञापन कर रहा है कि दीर्घ से ही जस सस के विषय में भी क्या करना? जब अष्टन को दीर्घ कर दिया जाएगा, यही बोला था ना कि जस सस के विषय में भी आतु होगा। और वो आतु जो करता है कैसा करता है? वैकल्पिक करता है, ये भी मालूम चल गया है जी। वही अब पंक्ति आगे से लगाइएगा कि देखा, कृत आकारात अष्टनः परयोर जससो औस्यात्, ये बोले, लेकिन इसको तो आत होता ही नहीं, तब कैसे उस करेंगे? तब आगे वाला अष्टाभ्य इति वक्तव्य, अष्टाभ्य कहाँ बोलना चाहिए था? अरे अष्टाभ्य औस कहना चाहिए था, अष्टाभ्य औस क्यों किए? इति वक्तव्य, ऐसा कहने पर भी कृत आत्मनिर्देशो जससोर विषये आत्मं ज्ञापयति, जसस के विषय में भी आत्म होगा। ठीक, तो यहाँ भी आतो करेंगे, प्राप्त तो नहीं था, लेकिन अष्टाभ्य कर दिए, अष्टाभ्य भी करते तो काम चल जाता। तो एक बार करेंगे, विकल्प से करेंगे ना, तो जब आतो करेंगे उसी में क्या करना? जसस को औस करना। और एक बार जब नहीं करेंगे तो इसका तो पंचन की तरह रूप चलेगा जी, ध्यान रखेंगे। तो अष्टा कर दिए, ज्ञापन के द्वारा किए, और ये किया जाए जसस को औस किया जाए ना, औस का क्या रहेगा? सित्वात सर्वादेश किया जाए, सित होने से संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा ना। नहीं तो क्या कहाँ प्राप्त था? सम को बाध करके अ को प्राप्त था, क्योंकि आदेहे परस परस यद विहितम तस् तद आदेर बोध्यम, ध्यान के अलुंते को बाध करके पूरे के स्थान में कर देंगे। अष्टा औ वृद्धि रेचि से वृद्धि का अष्टौ अष्टौ, हाँ, और एक एक ही पहले दीर्घ वाला चला लेंगे, अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु, हाँ अष्टासु। और एक पक्ष में तो ये भी बन जाएगा, कैसा? पंचवत अष्ट अष्ट अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु बन जाएगा ना। तो चलिए, सरल है।